हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि फूड्स के बारे में, जानेंगे कंपनी के काम के बारे में, फंडामेंटल्स और पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा आप जानते होंगे, पतंजलि फूड्स का पहले नाम रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड था, जिसकी स्थापना 1986 में दिनेश सारा ने की थी। और देखा जाए तो दिसंबर 2017 में रुचि सोया इंडस्ट्री ने अपने कुल 12,000 करोड़ कर्ज के कारण इस कंपनी ने दिवालिया पन में प्रवेश कर लिया। तो जिसके कारण 2019 में पतंजलि आयुर्वेद ने इसे 4,350 करोड़ में दिवालिया रुचि सोया का अधिग्रहण कर लिया। और जून 2021 में रुचि सोया ने पतंजलि के बिस्कुट और नूडल्स कारोबार को 60 करोड़ में खरीदा। और इसने मई 2022 में लगभग 690 करोड़ में पतंजलि आयुर्वेद खाद्य व्यवसाय का भी अधिग्रहण किया। और कंपनी ने जून 2022 में अपना नाम बदलकर पतंजलि फूड्स कर लिया। कंपनी देखा जाए तो यह बिस्किट, एडिबल ऑयल जो खाने में इस्तेमाल होने वाला ऑयल है, और जो सोया चंक और शहद बेचती है, यानी सोया तेल भी ये बेचती है। और कंपनी जल्द ही ऊंचे मार्जिन और प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी। और देखा जाए तो कंपनी के जो संयंत्र हैं मध्य प्रदेश के साथ में हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में इसके संयंत्र स्थापित हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब जान लेते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 36,315 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं देखते हैं तो अगर इसका स्टॉक का पी 42.4 है, तो इंडस्ट्री का पी 35.3 है, यानी अपनी इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा महंगा चल रहा है। और कोई भी आप इस सेक्टर के शेयर उठा के देख लीजिए, शेयर महंगे ही मिलेंगे अपने पीई से। तो आर देख लेते हैं 16.2 हो, वहीं आर देख लेते हैं 15.2, यानी आर ओ ई भी ठीक ठाक है। कंपनी को 1502 करोड़ का कर्ज भी है। और देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, जैसा हमने बता दिया, 80.8 है। और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 690 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो, यानी ये अपने कर्जों को जब भी चाहे तब भी चुका सकती है, इतना इसके पास रिजर्व रखा हुआ है। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.49% का। चलिए अब हम देखे ले रहे हैं इसका पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। तो जब हम इसको 2018 से देखते हैं तो 2018 में इसका नेट सेल्स था 11,994 करोड़ का। 2019 में देखते हैं तो 12,729 करोड़। 13 में देखते हैं तो 2020 में देखते हैं तो 13,118 करोड़। 21 में 16,319 करोड़। 2022 में बढ़ के जो कि हो गया 24,205 करोड़, यानी नेट सेल्स में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात ग्रो कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट। 2018 से हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट। 2018 की बात करें तो कंपनी ने 5,573 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया था। और वहीं अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 77 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2020 की बात करें तो 7,672 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। 2021 की बात करें तो 681 करोड़। 2022 की बात करें तो 806 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। और अगर कर्जा की बात करते हैं 2018 में देखते हैं 7,226 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था। 2019 में बढ़ के 7,914 और 2020 में 3,467 करोड़। 2021 में देखते हैं 3,498 करोड़। और 2022 में देखते हैं मार्च 2022 में तो 3,518 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया था, जो कि अगर अभी हम वर्तमान में देखे ले रहे हैं तो इस समय करंट में सिर्फ कंपनी के ऊपर 507 करोड़ का ही कर्जा बचा है, यानी कंपनी ने धीरे धीरे अपना कर्जा भी कम कर लिया है, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव वाली बात है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 80.82% है और एफआईआई की हिस्सेदारी 2.27% है। म्यूचुअल फंड देखते हैं तो लगभग 0.88%, इंश्योरेंस कंपनी 0.93% और वहीं डीआईआई 1.67%, और जो रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी है 13.42% है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं जैसा आज के दिन 1,008 रुपये या 1,009 रुपये के आसपास भाव शो कर रहा है। और वहीं देखते हैं तो हाईएस्ट लगभग 1400 रुपये के आसपास मारा था, यानी अभी भी ये शेयर देखते हैं तो 30 से 35% डिस्काउंट में हमें मिल रहा है। फाइनली देखते हैं तो हम जो पतंजलि फूड्स का मेन रेवेन्यू है वो हमारा एडिबल ऑयल से ही आता है, यानी सोयाबीन तेल से। यानी सोयाबीन का ये तेल निकालती है और मार्केट में सेल करती है, तो मेन रेवेन्यू इसका यहीं से आता है। लेकिन इसने इसके साथ साथ में और न्यूट्रेला अर्थात जो सोयाबीन बरी होती है उसका भी उत्पादन चालू कर दिया है। और इसके साथ साथ में देखा जाए तो पतंजलि बिस्किट्स हैं, शहद हैं, इत्यादि चीज़ों का भी उत्पादन चालू कर दिया और इनको सेल करती है, तो जिससे इसके रेवेन्यू में थोड़ा और हमें ग्रोथ देखने को आगे मिलेगा और मिल रहा है। और देखा जाए तो जो
एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल का 90% मार्केट लगभग दो ही कंपनियां संभाले हुए हैं, एक तो अडानी बिल्मर है और दूसरा हमारी पतंजलि फूड्स है। तो देखा जाए तो एफएमसीजी का सेक्टर है और हमें आगे चल के ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो हम थोड़ा और देखा जाए तो अभी ये काफ़ी गिरावट में शेयर मिल रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके चाहें तो इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने स्वयं का एनालिसिस करके ही उस शेयर में इन्वेस्ट करें।